गुड मॉर्निंग बच्चों। नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप माता दुर्गा आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए। खूब मेहनत करें, उनसे मेहनत करने की मांग करें कि हम जो भी मेहनत हो हमें खूब मेहनत करने की ताकत आए, जिससे आप हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। एक थॉट है या एक सोच जो भी समझे कि किसी भी इंसान को एक्सपीरियंस जो अनुभव होता है या तो करने में होता है या तो सुनने से होता है, बोलने से कभी नहीं होता है। तो किसी भी जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, वो या तो करने से होगा या सुनने से होगा। बोलने से कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ही रहता है। कोई भी काम का या आप किए तो समझ गए कि ऐसे से होता है, या सुने तो आपको समझ में आया कि ऐसा काम होता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा। पहले इसको क्लियर करते हैं। एक कार की प्रत्येक पहिया का व्यास है बच्चों। तो व्यास दिया, हम बोले मैथ वही बना सकते हैं जो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए और क्या दिया हुआ है, तो वो अगर कर लेते हैं तो फार्मूला से हम बना सकते हैं। तो एक कार की प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की दर से, मतलब रेट से चल रही है, जैसे बोलते हैं ना 100 रुपये को 5% के दर से, मतलब 100 रुपये को 5% ब्याज देते हो, दर वही बढ़ रही है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएंगे? 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? पहले समझिए बच्चों, पहिया मान ली इस तरह से पहिया है। अब ये है, अब ये पूरा रेडियस है, डायमीटर इसका 80 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये पूरा 80 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़े थे ना। अब ये है, अब मान लीजिए चला, यहाँ सही से चलेगा तो ये बढ़ रहा है ना, चक्कर लगा रहा है। यहाँ सही से गया तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4, 5, 6। पहले अब इसको सबसे पहले वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रेडियस निकालते हैं। तो पहिया का, कार की पहिया की रेडियस, कार की पहिया का त्रिज्या, तो क्या पढ़े थे बच्चों? R बराबर D/2। D कितना है? 80, 80/2 तो कितना हो गया? 40। तो R आपको हो गया बच्चों 40 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब देखिए 66 किलोमीटर पर की दर से जा रहा है। देखिए यहाँ किलोमीटर में दिया है और निकालना क्या है? मिनट में। यहाँ किलोमीटर में दिया है, यहाँ क्या निकालना है? मिनट में। तो अब कैसे करें? तो सबसे पहले एक चक्कर लगाने में परिधि, वृत्त का परिधि क्या पढ़े थे? एक चक्कर। मान ली ई पार्टिकल पॉइंट है और यहाँ पर है और ये चला, तो ऐसे चला तो यहाँ पहुँचने पर कितना लगा है? 1 चक्कर। ऐसे चलते रहेगा तो 2 चक्कर, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ते चल जाएगा। यहाँ आया, 1 घूम गया तो 1 चक्कर, 2 घूमा तो बच्चों 2 चक्कर, 3 घुमा तो इस तरह से 3 चक्कर। तो पहले 1 चक्कर में कितना ही एरिया कवर करता है वो निकालते हैं। इसी तरह से 4 चक्कर और 5 चक्कर। अब देखिए, तो अब हमें क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा। कह रहा है कि 10 मिनट में पहिया कितना दूर चल गया होगा, कार से कितना दूर कार पर बैठा होगा। अब बोले चल, अब कार यहाँ से गया तो यहाँ से 10 मिनट टाइम लग गया, तो दूरी तय करेगा ना। तो दूरी कहता पहले 1 चक्कर लगाने में, चक्कर जो 1 चक्कर घूमता है वो कितना अथी लेता है, कितना दूरी तय करता है। तो 1 चक्कर में कार द्वारा तय की गई दूरी। बच्चों दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना समय। लेकिन 1 चक्कर में, तो 1 चक्कर कार लगाएगा मतलब क्या हो गया? वृत्त का परिधि। 1 चक्कर मतलब क्या हो गया? वृत्त का परिधि। ये जो चकवा है ना, ये चकवा ऐसे गया और यहाँ से ऐसे घूमा,
तो ये क्या है, पूरा चक्कर क्या हुआ था, वृत्त की परिधि ना, ऐसे घुमा तो वृत्त की परिधि, तो क्या हो गया, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या पढ़े थे, क्या था, 2πr, तब 2 गुना 22/7, आर कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करो तो कितना हो गया, बाई 44 गुना 40/7। आप 44 को 4 से करिए तो कितना हो जाएगा, 1760, 400 के 16, 1760/7 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करेगा, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, इतना सेंटीमीटर दूरी करेगा कौन, एक चक्का। लेकिन कितना का स्पीड से गाड़ी चल रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले बच्चों किलोमीटर को क्या चेंज करेंगे, मीटर में, मिनट में, और यहाँ क्या दिया, सेंटीमीटर में। तो हम लोग पढ़े थे, तो सबसे पहले बच्चों चेंज करना है 66 किलोमीटर पर आवर, और चेंज किस में करना है, मिनट में, सेंटीमीटर पर मिनट में। मतलब ई किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और आवर को मिनट में बदलेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, आवर को मिनट में, घंटा को मिनट में चेंज करना है। तो जब चेंज करना है तो हम पढ़े थे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमको डायरेक्ट यहाँ जाना है, तो हम सीधे निकाल देंगे 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 5 कितना होता है, सेंटीमीटर होता है। इतना सेंटीमीटर हम लोग निकाल देंगे। अब सुनिए, आवर है तो 1 आवर में कितना मिनट, तो 60 मिनट। कितना मिनट, 60, 5 हो गया, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा बच्चों मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में। 1 किलो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। ये तो आप लोग जानते ही है, तो ये हो गया 60 मिनट। अब चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 66 किलोमीटर है ना, तो 66 किलोमीटर को क्या कर दिए, इतना से गुना, 1 2 3 4 5। बच्चों ये घंटा जो क्या है, यहाँ सॉरी गलती, पर आवर है, बटा में ना है, देखो यहाँ पे बटा में है ना, तो बटा का मतलब नीचे। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो बटा में तो नीचे कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 11 छके 66। अब आ गया इतना, 2 3 4, इतना क्या है आपके पास, इतना हम इसको सेंटीमीटर में बदले, किसको, 66 किलोमीटर पर आवर को। तो 66 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसका स्पीड है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा में कितना चलेगा, 66 किलोमीटर चलेगा। इसको क्या में बदल दिए, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर मैंने बटा, मिनट में बदल दिया। अब 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर चलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख 10, इतना सेंटीमीटर ये चलेगा 1 मिनट में। कितना चलेगा बच्चों, 1 मिनट में। अब क्या मिनट में, 1 मिनट में इतना दूरी तय करें है, तो कितना 10 मिनट का निकालना है ना। तो आप चलते हैं आगे, एक स्टेप आगे, हम इसको मिटा देते, आप लिख लिए होंगे। तो बच्चों 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में दूरी तय कर रहा है कितना, 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, ये 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है, तो हम मिनट में चल दिए, तो 1 मिनट में कितना, तो इतने सेंटीमीटर, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर क्या करेगा, चलेगा। 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में, कितना मिनट में निकालना है बच्चों, 10 मिनट में। इसलिए इससे क्या करेंगे, 1 मिनट में इतना चला, 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 से गुना कर देंगे। जैसे 1 मिनट में 5 कदम चले, तो 10 मिनट में कितने चलेंगे, 10 × 50, गुना करेंगे, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, 1 शून्य और बैठ जाएगा इस पे। अब 10 मिनट में इतना ये
चलेगा। कितने मिनट में? 10 मिनट में। ये 1 मिनट का था और ये 10 मिनट का है। हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर 10 मिनट पर 10 मिनट। अब हमको निकालना क्या है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगा है। तो पहले ही चला कितना, ये क्या निकल गया आपके पास? दूरी। क्या निकल गया? दूरी। दूरी का मतलब क्या हुआ बच्चों? दूरी का मतलब हुआ कि यहां से अगर कार चला था तो घूमते 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 गोल 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 चक्कर चक्कर यहाँ पहुंच गया। तब ये दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? इतना सेंटीमीटर में बदल दिए। किलोमीटर में क्या बदल दिया? सेंटीमीटर है। 10 मिनट में इतना दूरी तय किया। ठीक है, कितना दूरी तय किया? इतना दूरी किया। अब हमको क्या निकालना है? कितना चक्कर घुमा होगा। अब कह रहा है कि 10 मिनट में इतना दूरी गया तो चक्का जो है कितना चक्कर लगाया होगा, कितना बार घूमा होगा। अब वो चक्का कितना बार घूमा होगा, कितना बार, तब कितना बार घूमा वो निकालेंगे। तब पहले चक्रों की संख्या फॉर्मूला में लिखाए थे। तो चक्रों की संख्या किसे कहते हैं? चक्रों की संख्या निकालने के लिए क्या कहे थे? कुल दूरी तय की दूरी बटा एक चक्कर लगाएंगे दूरी। पूर्ण चक्कर या कुल दूरी, पूर्ण दूरी, कुल दूरी लिखते हैं ठीक रहेगा। कुल दूरी बटा एक चक्कर लगाने में, या एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय किया है, चक्कर में तय दूरी, या सीधे फॉर्मूला में क्या पढ़े थे? कुल दूरी बटा परिधि। परिधि का मतलब एक चक्कर। अब आप ये लिखिए इसके बदल ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिधि माने एक चक्कर लगाएगा तो उतनी परिधि होगा। तब कुल दूरी कितना निकाले 10 मिनट में? कि इतना वो चल गया है। अब इतना मीटर तो गया सेंटीमीटर, लेकिन उसमें के बार वो चक्का घूमा होगा, कितना बार चक्का घूमा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, आसान हो गया। तो कुल दूरी कितना है हमारे पास? 2 4 5, 1 2 3 4 5 है। परिधि मतलब एक चक्कर में कितना लगाए थे? तो सूर्य में निकाले थे कितना? एक चक्कर लगाने में कितना लगाए थे? 1760 बटा 7। ठीक है, यही ना लगाए थे एक चक्कर में। तो आप उतार लिए होंगे 1760। 7 ऊपर चल गया, 2 3 4 7 ऊपर चल गया और 1760 नीचे रह गया। अब इसको हम लोग गुना भागा करेंगे। तो एक शून्य से एक शून्य क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब गुना भागा करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 4375 चक्कर। मतलब 10 मिनट में गाड़ी के चक्कर लगा दिया, इतना चक्कर। सोच लो। अब इसको जरा बढ़िया समझ लेते हैं। एक गाड़ी था, वो घूम रहा है, वो 1 मिनट में इतना जाता है, 10 मिनट में चल गया, दूरी तय करे। तो बोला कि बताओ कि 10 मिनट में दूरी तय किया तो चकवा के बार उसका घूमा। तो चकवा घूमने के लिए कुल दूरी अब बटा परिधि। परिधि तो वही सिंपल सा, परिधि निकाल लिए थे, काट गया। तो चक्कर लगाया 4375 चक्कर लगाया 10 मिनट में, इतना जाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, मतलब वृत्त का परिमाप और परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तब कितना बराबर है? कौन सा इसमें चुनेंगे कि दोनों बराबर है? कब बराबर होगा? मतलब कहने का मतलब कब। तो देखिए सवाल जैसे कर रहा है वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न से प्रश्न अनुसार। या तो वृत्त का परिमाप माने परिधि इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का परिधि बच्चों 2 पाई आर, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा ऐसा त्रिज्या रखे कि दोनों बराबर हो?
मतलब वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर, इसका अंदर का भाग दोनों बराबर। कब? एक का ऑप्शन चुनेंगे, जो बैठ गया दोनों बराबर में लिख लेंगे। तो 2 पाई आर की जगह पर 2 ले लिए, गुना 2 होता क्या हो गया 4 पाई। पाई आर की जगह पर लिए 2, 2 दूनी 4। लीजिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया 4 पाई। देखिए दोनों बराबर हो गया। तो यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 2 रहेगा तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। देखिए बराबर हो गया 4 पाई इक्वल टू 4 पाई। वृत्त का परिधि भी 4 पाई और ये भी क्षेत्रफल भी 4 पाई। तो सवाल था कि परिधि और क्षेत्रफल कब बराबर होगा? तो किसी वृत्त का त्रिज्या 2 होगा तो बराबर होगा परिधि भी और क्षेत्रफल भी। ठीक है। अब एक सवाल था आप लोग को बच्चों, 2 नंबर नहीं समझ में आया एक स्टूडेंट को, तो वो फिर से समझा देते हैं। ये समझ गए होंगे। 2 नंबर इसी तरह से प्रश्न था। प्रश्न कह रहा था कि 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है और उसका दोनों वृत्त का क्षेत्रफल के योग, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों और उसका निकालना है। तो देखिए 2 वृत्त का त्रिज्या, हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो पहला वृत्त का जो त्रिज्या है R1 कितना है 6 सेंटीमीटर और R2 वृत्त का दूसरा त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। कह कुछ नहीं रहा, कह रहा है ना कि एक वृत्त का त्रिज्या 6 और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 8 है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तब नयिका वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इसका R निकालना होगा। इसका त्रिज्या 6, इसका 8, तो नयिका का क्या होता है, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या बराबर है त्रिज्या है और जिसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या जोड़ने का रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा था परिधि जोड़ने, अभी कह रहा है क्षेत्रफल। ये दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो सिंपल में निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर, इसका त्रिज्या रख दीजिए पाई आर स्क्वायर। शॉर्ट में जोड़ने पर कह रहा है पाई आर का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, पाई आर का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इधर तो आपको पास पता ही नहीं है। 6 6 का 36 पाई डायरेक्ट लिख दिए और 8 64 पाई इसका 2 पाई आर स्क्वायर। 36 64 बच्चों 100 पाई इसका 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया, इधर स्क्वायर है तो अंडर रूट 100 इसका 2 आर। तो आर क्या हो गया, इसका कर देंगे तो आर, इसका मतलब आर बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर किसी 2 वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे जिसका त्रिज्या 6 और 8 रहेगा तो नया वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। समझ गए बच्चों। ये 12 पॉइंट आपका समाप्त हुआ। थोड़ा सा तीसरा सुबह में समझ में नहीं आया। तीसरा में देखिए क्या था, सवाल कुछ नहीं करना था, आप सब उतार लिए होंगे। आगे की ओर बढ़ते, तीसरा थोड़ा सा बता देते आपको। उसके बाद तीसरा में कुछ नहीं करना था। जैसे गोल्ड है तब गोल्ड का निकाल लिए इसका, फिर क्या था गोल्ड के बाद सिल्वर ही होगा, जो भी हो। गोल्ड रेड था तब रेड है तो रेड है, तो पहले गोल्ड का निकाल लिए, फिर रेड है, फिर ब्लू था, फिर ब्लैक था और फिर व्हाइट था। करना कुछ नहीं था बच्चों। ये 10.5 सेंटीमीटर है, हर कोई 10.5 बढ़ रहा था, ये 10.5 हो गया। तो इसका टोटल रेडियस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 21। फिर ये बढ़ रहा है 10.5, तो ये क्या हो गया 21 प्लस 21/2। फिर ये बढ़ रहा है तो ये हो गया 21 प्लस 21 42। अब फिर ये बढ़ रहा है तो 42 में फिर प्लस 21/2 कर दो तो 63/2। ये हो गया रेडियस। अब करना कुछ नहीं था, इसका क्षेत्र इसका निकाल लिए, फिर इसका ये बड़का के निकाल के छोटका को घटा देना था, तो ये बीच का पार्ट आ जाता है, इसका पार्ट आ जाएगा। फिर तीसरा में इसका निकाल के ये जो पहले आंसर रहता है इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बीच का पार्ट आ जाएगा। फिर इसमें से इसको निकाल के इसको घटाएंगे तो इस बीच का पार्ट निकालना था। हर कोई बड़ा में से छोटका को घटाना था, मतलब इसको में से
इसको घटा दिए, ये हट गया, छोड़ा दो। अब इसका निकालना था, ये बड़ा में से इसको घटा देते तो ये आ जाता, फिर इसको में से इसको घटाएंगे ये आ जाएगा, फिर इसको घटाए ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो आपका 12 पॉइंट चैप्टर समाप्त हो बच्चों। फिर कल थ्योरी के साथ आएंगे हम लोग 12.2 का वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।